मैं डॉक्टर जयशंकर शाही BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता भिक्षुक पर निरंतर अनुशीलन हम कर रहे हैं। हमने जाना कि निराला रचित कविता भिक्षुक यथार्थवादी कविता है। हमने पिछले किसी व्याख्यान में चर्चा की थी कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक और आर्ट फॉर लाइफ्स सेक का वाद विवाद कई वर्षों तक चलता रहा था। यह कविता आर्ट फॉर लाइफ्स सेक अर्थात कला जीवन के लिए होना चाहिए, कला यथार्थवादी होनी चाहिए, साहित्य को मनुष्य की समस्याओं का, मनुष्य के जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण करना चाहिए, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करती हुई यह कविता है। यह कविता आर्ट फॉर लाइफ्स सेक के सिद्धांत का प्रतिफलन है। यह कविता एलिट कविता नहीं है, अभिजात्य का चित्रण यह कविता नहीं करती है, राजा महाराजाओं की कहानी यह कविता नहीं कहती है, बल्कि गरीब, शोषित, उत्पीड़ित भिक्षुक की कविता कहती है, करुण कहानी प्रस्तुत करती है। अर्थात यह कविता सबाल्टर्न कविता है। यह कविता, इस कविता के सबाल्टर्न डायमेंशन हैं कि यह कविता समाज के उपेक्षित, वंचित, हाशिए पर चले गए हुए समुदाय को की पीड़ा को रेखांकित करती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है, युगांतकारी कविता है। बाद में महाप्राण निराला ने जब कुकुरमुत्ता कविता लिखी तो वहां भी उन्होंने गुलाब को फटकारा। कुकुरमुत्ता जो उपेक्षितों का प्रतीक है, सबाल्टर्न का प्रतीक है, वह गुलाब को फटकारता है और कहता है, अबे सुन ले गुलाब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है बन कैपिटलिस्ट। तो कुकुरमुत्ता की जो परंपरा है, उससे उस परंपरा से जुड़ी हुई कविता ये भिक्षुक कविता है, निराला प्रणीत। निराला इसलिए महान कवि माने जाते हैं कि छायावादी कालखंड में रहते हुए भी निराला ने प्रगतिवादी नई कविता, अकविता के बहुत सारे तत्वों से समन्वित कविताओं की रचना रची। इसी कारण से जो समीक्षक हैं, हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, वो निराला को मानते हैं कि निराला यद्यपि छायावादी कवि कहे जाते हैं, लेकिन वे छायावाद का अतिक्रमण करते हैं। उनकी कविताओं में प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, नई कविता के, अकविता के और बाद की विभिन्न काव्य आंदोलनों के सूत्र देखे जा सकते हैं। और आजकल के जो आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि हैं, वे भी निराला को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि वे यथार्थ का चित्रण करते हैं। उनकी जो संवेदना है और उनका जो शिल्प है वह आधुनिक है, मॉडर्न सेंसिबिलिटी के करीब है, समीप है। भिक्षुक कविता के शेष बचे हुए अवतरणों पर हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से निराला ने भिक्षुक का पोर्ट्रेट प्रस्तुत किया। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पछताता हुआ पथ पर आते हुए भिक्षुक की चर्चा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। उस भिक्षुक की शारीरिक अवस्था कैसी है उसका चित्रण, कार्मिक चित्रण निराला करते हैं कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गया सा लगता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक मुहावरा का प्रयोग है और दारुण यथार्थ का, दारुण विषम जो शारीरिक स्थिति है उस भिक्षुक की, उसकी चर्चा, उसका चित्रण निराला कर रहे हैं। भयावह यथार्थ का चित्रण, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। उसकी कंगाली, उसकी फटेहाली, उसकी बदहाली, उसकी बेबसी, उसकी बेकसी का चित्रण भिक्षुक समाज का उपेक्षित, वंचित, शोषित, उत्पीड़ित समुदाय, हाशिए पर खड़ा समुदाय,
उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति सहानुभूति का स्वर निराला की इस कविता में। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। वह इतना कृशकाय है, वह इतना दुबला पतला है कि ऐसा लगता है कि उसके पेट और पीठ आपस में मिल गए हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक कंकाल की तरह वह दिखता है, चलता फिरता कंकाल। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। और वह इतना कमजोर है कि वह लकुटिया को टेक कर चल रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। और मुट्ठी भर दाने प्राप्त करने के लिए, मुट्ठी भर दाना प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए वह पुरानी झोली को दाता के समक्ष फैलाता है। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, अपनी फटी पुरानी झोली को, गुदड़ी को फैलाता है, जिससे कि कोई दाता उसको कुछ दाना प्रदान कर दे, जिससे मुट्ठी भर दाने से उसकी भूख मिट जाए। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए वह मांगता है। मुट्ठी भर दाना के लिए वह याचना करता है। तो मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। करुण रस की कविता है। हमारे मन में करुणा जगती है भिक्षुक के प्रति। जैसा कि पिछले कालांश में हमने चर्चा की कि निराला की यह जो कविता है, यह 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में रचित कविता है, जिस समय हमारा देश साम्राज्यवादी, औपनिवेशवादी, ब्रिटिश आधिपत्य के तहत गुलाम था। अंग्रेजों की शोषक नीतियों के कारण किसानों की दुर्दशा हो गई थी। किसान, दस्तकार, बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और उस समय के इतिहासकारों ने आंकड़ों के माध्यम से, शोध के माध्यम से इस तथ्य को प्रमाणित किया है। यह कविता उस समय के आर्थिक परिदृश्य को संकेतित करती है, इसलिए यथार्थवादी कविता है। आगे का जो अवतरण है उसको देखते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उस भिक्षुक के साथ, उस भीख मांगने वाले भिक्षुक के साथ दो छोटे बच्चे भी हैं जो हाथ फैलाए हुए हैं, याचना करते हैं मुट्ठी भर दाने के लिए, दाता से प्राप्त करने के लिए। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और वे बच्चे अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं। कारुणिक चित्रण, दारुण चित्रण, विषमता का चित्रण। एक और अमीरी और एक और इस तरह की गरीबी, इस तरह की कंगाली, इस तरह की फटेहाली कि मुट्ठी भर दाने के लिए मोहताज है भिक्षुक और उसका परिवार, उसके बच्चे। देश की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण निराला इसमें कर रहे हैं। तो साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने के लिए बढ़ाए हुए रहते हैं। दया दृष्टि उस दाता की दया दृष्टि पाने के लिए जो मुट्ठी भर दाना उसकी फटी हुई झोली में डाल देगा। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। अलंकारों की चर्चा कर ले। हालांकि अभिधा शब्द शक्ति में रचित यह काव्य है। यथार्थ का बदरंग खुरदुरा चित्रण है। अलंकार अनायास इसमें आ गए हैं। निराला ने सायास अलंकारों का प्रयोग इसमें नहीं किया है, लेकिन शिल्प पक्ष की दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार हम देख सकते हैं। दाहिना दया दृष्टि दौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, लेकिन पूरी कविता पर करुणा का बादल छाया हुआ है।
बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। करुणा का चित्रण, कंपैशन का चित्रण, भिक्षुक का चित्रण, उसके बच्चों का चित्रण, उसके परिवार का चित्रण, उसकी कंगाली और फटेहाली का चित्रण। जब राष्ट्रकवि दिनकर ने किसानों की दुर्दशा पर लिखा कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की गोद से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, तो वहां दिनकर भी किसानों की उस दुर्दशा पर विलाप कर रहे थे। और दिनकर ने तो यहां तक कहा था कि हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। क्रांतिकारी कवि दिनकर व्योम के मेघ को रास्ता छोड़ देने के लिए हुंकार करते हैं, आह्वान करते हैं और स्वर्ग को लूटने की बात करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर यहां निराला लगभग उसी तरह का तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह की भूख, किस प्रकार की गरीबी, किस प्रकार की कंगाली भारत में पसरी हुई है। तो भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। दाता जो उस भिक्षुक के लिए, उस भिक्षुक के परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए भाग्य विधाता हैं, उसके भाग्य के विधान को रचते हैं वे दाता, जो मुट्ठी भर अनाज दान में दे देंगे, यह उस भिक्षुक के लिए भाग्य विधाता हैं। एक आयरनी, एक प्रेडिकामेंट का चित्रण, किस विद्रूपता को चित्रित किया है कवि निराला ने कि दाता जो है उस भिक्षुक के लिए, उस भिखारी के लिए, वे उसके भाग्य के विधाता हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। वह भिक्षुक और उसके बच्चे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। कभी मुट्ठी भर दाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। उनकी क्षुधा शांत नहीं होती और इस कारण से आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। आंसुओं के घूंट पीना मुहावरा है और इसमें उस बदहाली, कंगाली और बेबसी का चित्रण निराला करते हैं। तो दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। और आगे जो आने वाला अवतरण है वो उस यथार्थ को और डरावना बनाता है। इस अवतरण को देखें। चाट रहे हैं जूठी पत्तल, कभी सड़क पर खड़े हुए। भिखमंगे का चित्रण, भिक्षुक की नियति का चित्रण। मुट्ठी भर दाना नहीं मिला है और वे सड़क किनारे पड़े हुए फेंके गए जूठे पत्तलों को चाट रहे हैं। कैसा कठोर यथार्थ है। चाट रहे जूठी पत्तल, कभी सड़क पर खड़े हुए, सड़क के किनारे फेंके हुए जूठे पत्तलों को चाटते हुए भिक्षुक और उसका परिवार, उसके बच्चे चाट रहे हैं जूठी पत्तल। कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कुत्ते से लड़ाई, झगड़ा हो रहा है भिक्षुक और उनके बच्चों को उस जूठी पत्तलों को लूटने के लिए, छीनने के लिए। प्रेमचंद ने अपनी कहानी कफन में इसी प्रकार की यथार्थ का, दारुण यथार्थ का, बदरंग खुरदुरा यथार्थ का चित्रण किया था। पूस की रात कहानी में भी प्रेमचंद ने किसान की दुर्दशा का ऐसा ही दारुण वर्णन किया था। यहाँ यह कविता यथार्थ की सीमाओं का अतिक्रमण करती है। यह कविता हमें सोचने पर विवश करती है कि भिक्षुक और उसकी नियति, उसके परिवार की नियति की मुट्ठी भर दाने के लिए मोहताज भिक्षुक और उसका परिवार, उसके बच्चे और सड़क किनारे फेंके हुए जूठे पत्तलों को चाटने को मजबूर भारत का यह नागरिक। कितनी बड़ी आयरनी, कितनी बड़ी विद्रूपता, कितने कठोर और बदरंग यथार्थ को चित्रित किया है निराला ने इस छोटी सी कविता में। चाट रहे हैं जूठी पत्तल, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कुत्तों को लड़ते हुए, मनुष्य के साथ कुत्तों को
लड़ते हुए दिखा करके निराला ने उस विद्रूपता का पर्दाफाश किया है, उस यथार्थ के को अनावृत किया है। बाद के दिनों में जब गजानन माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में जो कविताएं रची और दारुण यथार्थ का, खुरदुरे यथार्थ का चित्रण किया, निराला उस मानचित्र को बना रहे थे। इसी कारण से हिंदी साहित्य के जो आधुनिक कवि हैं वे भी निराला को अपना गुरु मानते हैं कि समाज के यथार्थ को चित्रित करते हैं निराला इन कविताओं में। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हमने भिक्षुक का चित्र देखा, उसके पोर्ट्रेट का अवलोकन करके हम सब द्रवित हुए। यह सबाल्टर्न कविता है, शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के उन्नयन की कविता है, उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति की कविता है। यह कविता हाशिए पर चले गए हुए मनुष्य समुदाय को फिर से केंद्र में लाती हुई कविता है। यही इस कविता की महानता है। आज अपने इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।